कठिनाइयों से लड़ना सीखो, जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, हमारे जीवन में छोटी मोटी कठिनाइयाँ आती है तो हम हार जाते हैं और सोचते हैं कि हमारा जीवन यहीं पे खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कठिनाइयों से लड़ते हो, उसका सामना करते हो, तो आपका उसका फल बहुत अच्छा मिलता है। आपका जीवन बदल जाता है और आप हमेशा सुखमय रहते हो। दोस्तों, आइए हम इसी से जुड़ी एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गाँव में एक किसान रहा करता था। जो किसान धनसेठ के यहाँ परिश्रम किया करता था और वे बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करता। कठिन परिश्रम करने के बाद जब वह घर पे आता तभी वह अपनी पूरी परिवार को हालात देखता और ज़्यादा उसे परेशानी होती। एक दिन किसान ने सोचा कि अब मुझे सिर्फ दिन में नहीं बल्कि रात में भी काम करना होगा, और वे रात में काम करना शुरू कर दिया। सेठ के घर पे वो रात के काम कर रहा था। जब वो रात के काम करना शुरू किया, इधर उसके माता पिता की तबीयत बिगड़ गई, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा परेशान हो गया। और वे सोचने लगा कि मैं जितना ज़्यादा काम कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे जीवन में तरह तरह की दुविधा हो रही थी। उसके मन में एक विचार तो चलने लगे कि पहले मैं कोई भी पैसा नहीं कमाता था, इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करता था, तो मेरे जीवन में भी दुविधा थी और इतना ज़्यादा दुख और तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन मैं पूरा पूरा दिन काम करना शुरू किया, उसके बाद मेरे जीवन में दुविधा शुरू हो गई। अब मैं रात में काम करना शुरू कर चुका हूँ, इधर मेरे माता पिता की जीवन खराब हो गई। शायद मुझे इतना ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। अगर मैं काम करना बंद कर दूंगा तो मेरे माता पिता के जीवन में दुख और तकलीफ दूर हो जाएगी। उसने रात के काम करना बंद किया। सेठ ने जब उससे पूछा कि आप रात के काम करना क्यों बंद कर रही हो, तभी उसने बताया कि हे सेठ, मुझे रात के समय में काम करना ठीक नहीं लगता है और मुझे नींद से बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, और मैं नींद में काम करूँगा तो हो सकता है नुकसान हो जाए और आपका काम भी संपन्न नहीं हो पाए। सेठ ने जब ये बात को सुना तो उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर तुम रात के काम करते तो तुम्हें दुगुनी मजदूरी भी मिल जाया करती। तभी वह कहने लगा कि हे सेठ, मुझे क्षमा कर दो, मैं रात के काम नहीं कर सकता। और वे जाकर अपने घर पे रहने लगा। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। इधर माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसके पास छोटे छोटे बच्चे थे जिनका पालन पोषण करना बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित हो रहा था। एक दिन वह खेतों से बाहर निकलकर कोई काम करने जंगल के रास्ते जा रहा था। जब वह जंगल के रास्ते जा रहा था तभी उसे एक चमकीली सी वस्तु दिखाई दिया। जो चमकीली सी वस्तु को पास वो जैसे पहुंचता है तभी वहां पे बहुत बड़ा एक सर्प बैठा हुआ था जो उसे डसने वाला था। उसके बाद वह उसका पीछा करने लगा। अब तो किसान बहुत जोर से भाग रहा था, इतना जोर से भाग रहा था कि उसे लग रहा था कि सामने उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसी रास्ते से एक फकीर गुजर रहे थे, और जो फकीर अपने साथ भिक्षा लिए हुए उसी रास्ते से आ रहे थे। उनके ही शरीर से उसे बहुत जोड़ों की टक्कर होती है। जैसे उनके शरीर से टक्कर होती है, वे बेचारा वहीं भी गिर जाते हैं और वे बेहोशी हालात में पड़ जाते हैं। और वे बेचारा किसान उनके पास जैसे पहुंचता है तब तक वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अगर वो पीछे मुड़ के देखता है तभी वह सर्प वहां पे नहीं था। अब वह बहुत ज्यादा घबरा गया कि कहीं कोई देख न ले, अगर कोई देख लेगा तो मुझे नुकसान पहुंचा देगा। तभी उसने उन्हें रास्ते से किनारे पे सुलाकर वहां से भागना शुरू कर दिया। उस रास्ते पे कोई अभी मौजूद नहीं था। किसान ने अपने घर पे आया, बहुत ज्यादा घबराया था। उसकी पत्नी ने उससे पूछ ही लिया कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम बहुत ज्यादा घबराए हो और ये बात को भी नहीं बता रहे हो। उसने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ। वह जानता था कि अगर मैं ये बातें स्त्रियों से बताऊंगा तो स्त्रियां तो ये सारी बातें इधर उधर कहना शुरू कर देगी और हमारे जीवन में दुविधा बनी रहेगी। इसलिए उसने अपने मुंह को बंद किया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। जब वह गांव के कुछ लोगों ने कहा कि रास्ते में एक फकीर मर चुके हैं और वे बेचारा किनारे पे ही मरे हैं, पता ना वो कैसे मर गए हैं। गांव के कुछ लोगों ने उनके पास गए, उनका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद वह रात के समय सपने में देखता है कि फकीर बाबा उससे माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हे बेटे, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हारे रास्ते में आकर तुम्हें रोकने की कोशिश की और तुमसे मेरे को टक्कर हो गया। मैं तो इस दुनिया को छोड़ के जाने वाला था, जिसकी वजह से मेरी मृत्यु हो गई। विधाता का लेख कोई नहीं जानता कि विधाता कब किसे और किस हालात में लेकर जाएगा। इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है और तुम्हें अपने आप पे अफसोस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गलती तो मेरी थी और मैंने तुम्हारे रास्ते में आ गया। ये सब वो सपने में देख रहा था और किसान बार बार उन्हें सोच रहा था कि मैं उनसे माफी मांगूं, लेकिन वह माफी नहीं मांग पा रहा था। जब वो सपने से बाहर आया वे बहुत ज्यादा घबराया था।
तभी उसकी पत्नी की नींद खुल जाती है और वे कहती है कि क्या हुआ, आखिर आप इतना ज्यादा कैसे घबरा गए। उसने कुछ बात को नहीं बताया और उसने कल के दिन से वह रात के समय भी काम करना शुरू कर दिया। जब वो काम कर रहा था और ज्यादा दुविधा हो रही थी, धीरे धीरे उसे बरसों तक बहुत ज्यादा तपस्या करना पड़ा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। उसके बाद उसके जीवन में थोड़ी थोड़ी सुधार आने लगे। कुछ ही वर्षों बाद माता पिता दुनिया से चले गए। माता पिता के जाने के बाद उसे तो उस बात की अफसोस थी कि माता पिता चले गए, लेकिन उसे लग रहा था कि माता पिता बूढ़े हो गए थे, उनमें बहुत ज्यादा खर्च आ रही थी, जिसके चलते माता पिता चले गए तो हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन बाद में किसान ने सोचा कि नहीं, भगवान की मर्जी है, भगवान जब जिसे जिस हालात में रखना चाहते हैं उसी हालात में रखेंगे। वह कुछ वर्षों तक काम करना शुरू किया, उसकी हालात धीरे धीरे बेहतर होने लगा। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं शहर में जाके काम करूँ, क्योंकि मैं सेठ का सारा कर्ज भी चुका दिया हूँ। तभी वह कहने लगी कि ठीक है, आप बाहर में जाके काम कर सकते हो। और वे जाकर बाहर में काम करने लगा। धीरे धीरे उसे वहाँ पे भी मेहनत करना बहुत ज्यादा लग रहा था और उसे लग रहा था कि गांव से भी ज्यादा यहाँ दुगुनी मेहनत हो रही है। लेकिन वो उसी काम को करता गया, रातों दिन काम करके उसने कुछ पैसे इकट्ठा किया। उसके बाद जब उसने अपने घर पे आया तो उस संपत्ति को खरीदा। जब वो संपत्ति को खरीदा और वहाँ पे वो अपने घर को बनाया और उस घर में जाकर वो सोया, प्रवेश हुआ, उसे सुकून को नींद आई। तब उसे लगा कि मैंने जिंदगी में जितना सारा मेहनत किया, वे सारा मेहनत आज मेरे को सफल हो गया और मेरे को कामयाबी मिल गई। वे सारा मेहनत उसके शरीर से पूरी तरह से ऐसा लगा कि वह निकल गया। अब उसे लगने लगा कि अब मुझे और मेहनत करना चाहिए। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। दोस्तों कहते हैं कि जब हमारा बुरा समय चलता है तो अच्छा समय भी आता है, और जब अच्छा समय चलता है तो बुरा समय आता है। एक दिन उसके छोटे बेटे की तबीयत बहुत जोरों की खराब हो गई और वे बेचारा किसान ने बहुत सारा पैसे को इकट्ठा किया था। उसने इतना सारा पैसा इकट्ठा किया था कि वह कई संपत्ति को खरीद लेता। जब वह अपने बेटे की तबीयत को बारे में सोचता तो वे फौरन शहरों से वापस आ जाता है और आने के बाद अपनी पत्नी को लेकर वह एक हॉस्पिटल में जाता है, बच्चे की इलाज करता है। बच्चे की इलाज करने के बाद जब वह बच्चा धीरे धीरे ठीक नहीं होता है, तब ये डॉक्टर उसे कहते हैं कि भाई यहाँ से तुम लेकर चले जाओ, अभी तुम्हारा बच्चा ठीक नहीं हो पाएगा और जब वो ठीक हो जाएगा तभी मैं इसका इलाज कर पाऊंगा, क्योंकि इसकी हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरे से ठीक नहीं होगा, दूसरे से ठीक करा के लाओ, थोड़ा सा इसकी राहत हो जाएगी तो मैं इसे ठीक करूंगा। बड़े डॉक्टरों के पास ले जाओ, वे थोड़ी सी इसके इलाज में सुधार करेंगे। उसने कहा कि ठीक है। वे बड़े डॉक्टरों के पास ले गया। उन्होंने कहा कि बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन पैसा बहुत ज्यादा अधिक उन्होंने बताया। ठीक है, अगर पैसा इतना ज्यादा अधिक ले रहे हो तो क्या हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा? भाई हम इसमें कुछ भी नहीं बता सकते, ये तो भगवान की मर्जी है, बच्चा ठीक हो या न ठीक हो। तभी उसने कहा कि ठीक है, मैं अपनी संपत्ति को जरूर बेच कर लाऊंगा। उसने अपनी पूरी संपत्ति को बेच दिया और भगवान पे भरोसा किया। जब उसने भगवान पे भरोसा किया और वे बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन बच्चा ठीक हो जाने के बाद वह बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन मन ही मन उनकी दुविधा भी हो रही थी कि ये क्या हो गया। बहुत ही जल्दी हमें सफलता मिल गई, धन संपत्ति मिल गई और आज ये धन संपत्ति हमारे हाथों से छिन गई। आखिर विधाता ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तभी वह सोचने लगा कि आखिर मुझे फकीर बाबा की शराब मुझे मिल ही गई। लेकिन वह सोचने लगा कि अगर फकीर बाबा की शराब मिलती तो फकीर बाबा मुझे सपने में मुझसे माफी मांग रहे थे और फकीर बाबा मेरे बारे में गलत कैसे सोच सकते हैं। ये बातें वह सोच ही रहा था। फिर वो एक बौद्ध भिक्षु को देखा और वे बौद्ध भिक्षु के पास दौड़ता हुआ गया और कहने लगा कि हे गुरु, मुझे आपसे कुछ पूछना है, आप मुझे सही सलाह दे सकते हो। उन्होंने कहा कि पूछो, तुम मेरे से क्या पूछना चाहते हो और मैं तुम्हें सही सलाह देने के लिए ही यहाँ पे मौजूद हूँ। उसने कहा कि मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि आखिर मैं जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयों को सामना कर रहा हूँ, आखिर मुझे जीवन में सफलता कब मिलेगी? उन्होंने कहा कि एक न एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तभी उसने पूरी अपनी बात को बताया कि मैंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयों को झेला और आज मुझे सफलता मिल भी गई थी, लेकिन वो सफलता छीन गई। उन्होंने कहा कि अपने मेहनत पे भरोसा करो। जो भी इंसान अपने मेहनत पे भरोसा करता है उसे सफलता जरूर मिलती है और तुम्हें अपने मेहनत पे भरोसा करना चाहिए। उसने कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया, कड़ी मेहनत करता और वे धीरे धीरे सफलता को हासिल करता। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रही थी और एक समय आया कि उसे सफलता पूरी तरह से मिल गई। जब उसे सफलता मिल गई तो वे गुरु के पास उछलता कूदता चला गया और कहने लगा कि हे गुरु, आप तो सही कह रहे हो,
कि कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिल ही जाती है। एक बार मैं अपने खेतों में काम कर रहा था। वहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा घड़ा मिला और उस घड़े में बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े थे और मैंने उन्हीं सारे सोने के सिक्के को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद इन्हें एक सुनार भाई के पास बेच दिया, जिसकी वजह से मुझे सफलता मिल गई। गुरु मुस्कुराए और कहने लगे कि ये सब तो ऊपर वाले की मर्जी है और भगवान ने आज तुम्हें इतना बड़ा सफलता दिया है, तो आप ये सफलता अपने तक मत रखो, लोगों तक भी सजा करो और लोगों को इससे लाभ पहुंचाओ, ताकि लोग भी तुमसे राजी होंगे और लोग भी हमारी तरह मेहनत करना शुरू करेंगे और उन्हें भी सफलता मिलती चली जाएगी। लेकिन ये घड़े वाली बात उनके सामने ये मत करना, नहीं तो वे भगवान से यही उम्मीद लगाएंगे कि भगवान भी हमें घड़ा जरूर दे देंगे। दोस्तों, उसके बाद वह लोगों को मदद करता चला गया और वे बताता था कि देखो, मेरे जीवन में इतने सारे बच्चे थे और मेरे माता पिता थे, उसके बावजूद मैं अपने जीवन में बहुत सारा कठिनाइयों को लड़ रहा था, उनका सामना कर रहा था और आज मेरा जीवन बदल गया। इसलिए आप लोगों को कठिनाइयों से लड़ना सीखना होगा और उससे पीछे नहीं हटना होगा और देखना एक न एक दिन आपका जीवन जरूर बदल जाएगा। दोस्तों, लेकिन हमारे जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आती है और हम उनसे हार जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये कठिनाइयाँ हमसे नहीं होगी, ये कठिनाइयों को हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन हम उस कठिनाइयों को छोड़ देते हैं और हमें सफलता नहीं मिलती है। लेकिन याद रहे, जो लोग कठिनाइयों को सामना करते हैं और कठिनाइयों को सामना करने के बाद जब उन्हें सफलता मिलती है, वे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोगों को घड़े मिल जाए। ये दोस्तों तो ये कहानी की बात है, हो सकता है ये कहानी में घड़ा मिला होगा, ये सच बात है, ये झूठ बात है, क्योंकि ये कहानी तो एक काल्पनिक कहानी है। लेकिन घड़ा सबको नहीं मिल सकता है। लेकिन आप सब जानते हैं कि कड़ी मेहनत करने के बाद जब हमें सफलता मिलती है तो उसका सुकून, आनंद हमें बहुत अच्छे से आता है। इसलिए आप कठिनाइयों से पीछे मत हटिए, बल्कि उसका सामना करिए। अगर आज आप कठिनाइयों को सामना नहीं करिएगा तो कल के दिन वही कठिनाइयाँ और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, इस कहानी को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।